हेलो स्टूडेंट्स, आरएनटी इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं संपत जोशी और आज मैं आपको वर्ब का एक बहुत ही बढ़िया क्लासिफिकेशन बताने वाला हूं जो बहुत से एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। वर्ब जो होती है वैसे तो उसके बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं, लेकिन वर्ब का ये जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत ही अच्छा क्लासिफिकेशन है जो वर्ब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के जो एग्जाम है उनमें भी पूछे जा सकते हैं और रिटन एग्जाम में भी ये जो है बहुत हेल्प करता है। जहां ऑब्जेक्टिव पेपर की जगह सब्जेक्टिव पेपर होते हैं तो सब्जेक्टिव पेपर जैसे आरजेएस का एग्जाम हो उसके अंदर होते हैं, या कोई ऐसा एग्जाम हो जिसके अंदर रिटन पेपर जैसे आरएएस का एग्जाम हो, ऐसे वगैरह लिखने हो, तो वहां पे ये हमारे बहुत काम आता है। तो जो वर्ब होती है उसको आप एक तरीके से क्लासिफाई करते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में। नॉन फाइनाइट में अब जो फाइनाइट वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब को हम लोग फाइनाइट क्यों बोलते हैं? ऐसी वर्ब जो टेंस, नंबर और पर्सन, टेंस, नंबर और पर्सन इनसे इफेक्टेड होती है, यानी उनसे लिमिटेड होती है। जैसे टेंस तो हो गए अपने 12 के 12 प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, टेंस में हम लोग पढ़ते हैं 3 टेंस 12 जो सेंटेंस उसमें पढ़ते हैं वो सारे। नंबर के अंदर आपका आ गया सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। पर्सन में आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब चेंज हो जाती है उनको हम बोलते हैं फाइनाइट, टेंस, नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग। लेकिन जो वर्ब टेंस, नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। ठीक है, जैसे पहले मैं आपको फाइनाइट का एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे आप देखिए, ही इज गोइंग टू मार्केट। तो सबसे पहले आप देखिए इज टेंस बताता है, इसका मतलब फाइनाइट वर्ब है। इज, ही के साथ इज है, लेकिन जैसे ही आप दे करोगे तो यहां क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। इसका मतलब आर क्या है? फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू पर्सन चेंज हो रहा है। अभी आप द बॉय करोगे तो इज होगा, लेकिन द बॉयज करोगे तो आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू नंबर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो जो ये वर्ब होती है, टेंस जितने भी है वो और नंबर जितने भी हैं वो और पर्सन जितने भी है उनके अकॉर्डिंग जो वर्ब चेंज होती है, जैसे हैज का है हो जाता है, इज आर एम हो जाता है, डू डस होता है, ये सारे किस में आती है? फाइनाइट में आती है। फिर नॉन फाइनाइट में क्या आता है? तो नॉन फाइनाइट में आपके आते हैं पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स, अब पार्टिसिपल्स भी 3 तरीके के होते हैं। पहला बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम आईएनजी फॉर्म बोलते हैं सीधा ही। ठीक है, दूसरा हम लोग बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मीनिंग होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीसरे तरीके का जो पार्टिसिपल है उसको हम बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। इसको हम लोग बोलते हैं हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एक तो पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट में आता है, दूसरा जो होता है वो आता है जिरंड। जिरंड आईएनजी फॉर्म होता है। खुद बाद में हम लोग बात करेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरंड में क्या डिफरेंस है। तीसरा जो होता है वो इंफिनिटिव होता है। इंफिनिटिव, इंफिनिटिव जो होता है वो वर्ब की होती है फर्स्ट फॉर्म। लेकिन ये भी 2 तरीके से हो सकता है कि फुल इंफिनिटिव जिसको हम बोलते हैं 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेयर इंफिनिटिव जिसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। तो ये नॉन फाइनाइट जो है वो पार्टिसिपल्स, जिरंड और इंफिनिटिव जो वर्ब्स होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन फाइनाइट बोलते हैं। नॉन फाइनाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन पर टेंस, नंबर और पर्सन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। आप एक ही एग्जांपल से दोनों चीजें देख सकते हो। इस यहां ही था तो इस गोइंग पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, यहां दे है तो भी गोइंग पे कोई फर्क नहीं है, और यहां पे द बॉयज सिंगुलर प्लूरल यू कुछ भी कर दो, इस गोइंग पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए जो गोइंग है वो क्या है? नॉन फाइनाइट है। ठीक है,
गोइंग क्या है, नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट में आईएनजी है और आईएनजी कौन सा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको इतना ही बताने वाला हूं, क्लासिफिकेशन ही बताने वाला हूं कि वर्ब जो होती है वो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के अंदर होती है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट पार्टिसिपल करवाऊंगा और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन करते हैं वो मैं डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, वीडियो देखते रहिए।